सुपर माइल्ड वेरिएंट है ओमिक्रॉन। कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। इससे लोगों में दहशत फैली हुई है। दुनिया में हड़कंप का कारण बना ओमिक्रॉन को वैज्ञानिक सुपर माइल्ड वेरिएंट कह रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, चलिए हम आपको बताते हैं। क्यों है ओमिक्रॉन सुपर माइल्ड वेरिएंट? अभी तक कोरोना के सबसे खतरनाक माने जा रहे डेल्टा वेरिएंट की तुलना में बात करें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट में 30 से अधिक म्यूटेशन हो चुका है, जो ओमिक्रॉन को डेल्टा से अधिक तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बनाता है। क्या तेजी से फैलने के कारण ओमिक्रॉन ज्यादा खतरनाक है? अभी तक ओमिक्रॉन के कोई गंभीर लक्षण नहीं दिख रहे हैं और न ही इससे कोई मौत का मामला सामने आया है। ऐसे में सवाल ये है, क्या ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने में सक्षम होने से ही ओमिक्रॉन ज्यादा खतरनाक भी हो जाता है? इसके जवाब में महामारी विशेषज्ञों से लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक के विशेषज्ञों ने ओमिक्रॉन को हल्के लक्षण वाला यानी कि सुपर माइल्ड वेरिएंट कहा है। साफ शब्दों में कहें तो विशेषज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट है जो कि बहुत तेजी से फैलने में सक्षम है, लेकिन इसके गंभीर संक्रमण की जगह इसके हल्के लक्षण ही हैं और इससे अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है, जिस कारण इसे सुपर माइल्ड कहा जा रहा है। ओमिक्रॉन को लेकर क्या है सबसे बड़ा खतरा? अगर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर ओमिक्रॉन में हल्के लक्षण हैं, तो फिर इसको लेकर इतना हड़कंप क्यों मचा है? क्यों इसको लेकर विशेषज्ञ इतने चिंतित हैं? तो दरअसल शुरुआती डेटा दिखाते हैं कि चाहे साउथ अफ्रीका हो या फिर यूरोप, ओमिक्रॉन के ज्यादातर संक्रमित युवा हैं। साथ ही इस वेरिएंट ने उन लोगों को भी संक्रमित किया है जो कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। ये दो बातें इस वेरिएंट को लेकर चिंता बढ़ाती हैं। इन दो बातों का मतलब ये है कि ओमिक्रॉन उम्र दराज लोगों की तुलना में मजबूत इम्यूनिटी के माने जाने वाले युवाओं और पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को भी संक्रमित करने में सक्षम है। भारत में तीसरी लहर आने की आशंका। दरअसल भारत में ओमिक्रॉन को लेकर सबसे ज्यादा हाय तौबा इसलिए मचा है क्योंकि भारत में इस वेरिएंट से तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। आईआईटी कानपुर की स्टडी में सामने आया है कि इस वेरिएंट के कारण 2022 की शुरुआत में भारत में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इस दौरान भारत में हर रोज तकरीबन 1.5 लाख कोरोना केसेस सामने आएंगे और फरवरी में तीसरी लहर अपने पीक पर रहेगी। आपको बता दें कि दूसरी लहर के दौरान भारत में हर रोज करीब 4 लाख से पार केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। यूरोप में भी मामलों में आ सकता है उछाल। दरअसल हाल ही में यूरोपियन यूनियन पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि अगले कुछ ही महीनों में ओमिक्रॉन यूरोप के कुल कोरोना मामलों में से आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार हो सकता है। यानी कुछ ही महीनों में ओमिक्रॉन के मामलों में यूरोप में उछाल देखने को मिल सकता है। ओमिक्रॉन से घबराने की जरूरत नहीं। ओमिक्रॉन को लेकर साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की प्रमुख डॉक्टर एंजेलिक की माने तो ओमिक्रॉन के हल्के लक्षणों को देखते हुए वर्तमान में घबराने का कोई कारण नहीं है। जिन कोविड मरीजों का पहले इलाज किया है उनके मुकाबले ओमिक्रॉन के लक्षण काफी हल्के हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ओमिक्रॉन से किसी गंभीर बीमारी या फिर मौत होने की जानकारी नहीं है, जो दिखाता है कि ये भले ही तेजी से फैल रहा हो लेकिन उतना अधिक जानलेवा नहीं है। यही वजह है कि WHO की यूरोप की रीजनल ऑफिसर डॉक्टर कैथरीन स्मॉलवुड ने दुनिया भर के देशों को ओमिक्रॉन को लेकर अफ्रीकी देशों पर लगाए गए ट्रैवल बैन को गैर जरूरी बताते हुए कहा कि ऐसा करना हमारी सिफारिशों में शामिल नहीं था। क्या है ओमिक्रॉन से सर्वाधिक संक्रमित देशों का हाल? अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ओमिक्रॉन से सबसे अधिक संक्रमित देशों का हाल क्या है। तो दरअसल ओमिक्रॉन के सबसे अधिक मामले अब तक अफ्रीका और यूरोपीय देशों में सामने आए हैं। साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट पाए जाने के एक हफ्ते के अंदर ही वहां डेली कोरोना केसेस 1 दिसंबर को दोगुने होकर 8,500 से ज्यादा हो गए। लेकिन फिर से संक्रमित मरीजों और वैक्सीनेशन के बावजूद ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले लोगों में गंभीर के बजाय हल्के लक्षण ही दिखे।
न केवल अफ्रीका बल्कि ओमिक्रॉन को लेकर यूरोप के आंकड़े भी हल्के लक्षण वाली बात ही सही साबित करते हैं। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की रिपोर्ट की माने तो यूरोप में ओमिक्रॉन से जिन 70 मामलों के संक्रमित होने की जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार इस नए वेरिएंट के संक्रमित आधे में कोई लक्षण नहीं थे, जबकि आधे में हल्के लक्षण थे। सर्दी जुकाम की तरह फैलेगा वेरिएंट। दरअसल ओमिक्रॉन जिस तेजी से फैल रहा है, उससे ये माना जा रहा है कि दुनिया में 99% कोरोना मामलों के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट को भी पीछे छोड़ सकता है। हालांकि अगर ओमिक्रॉन डेल्टा से अधिक प्रभावी बन जाता है तो इसके लक्षण माइल्ड होते हैं, तो ये इस वायरस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बहरहाल विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस वेरिएंट को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि ये वेरिएंट अभी शुरुआती दौर में है। ऐसे में इसको हल्के में लेना और लापरवाही करना भी हम सब पर भारी पड़ सकता है। तो ऐसे में जरूरी है कि हम सभी जरूरी सावधानियां बरतें और अपना ख्याल रखें। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।